हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने जो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसमें आज ये हमारी PYQ की सेकंड क्लास है। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के PYQ कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए हैं। तो अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करते हैं। तो अब आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल प्रोसेस स्टेट। कौन सी इनमें से जो है प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो प्रोसेस की स्टेट्स होते हैं, न्यू स्टेट होती है, रेडी स्टेट होती है, वेटिंग स्टेट होती है, एग्जीक्यूशन स्टेट होती है, रन स्टेट बोलते हैं, और टर्मिनेट और ब्लॉक्ड। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखें तो एग्जीक्यूटिंग कोई स्टेट हमारी नहीं होती प्रोसेस की। ठीक है, रेडी स्टेट भी होती है, टर्मिनेट भी होती है और ब्लॉक भी होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज़। तो LRU क्या होता है? लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारी पेज रिप्लेसमेंट्स की पॉलिसी है। इसमें हम 4 पॉलिसी हम पेज रिप्लेसमेंट्स की एल्गोरिथम हम करते हैं। एक होता है हमारा FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, FCFO। ठीक है, दूसरा होता है इसमें हमारा LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक होता है हमारा MRU मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक होता है हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, और जो बेस्ट होती है वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ही होती है। तो अगर लिस्ट LRU की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डू नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द सिस्टम स्टेट। इनमें से मतलब कौन सी ऐसी अप्रोच नहीं है जो बताए कि सिस्टम स्टेट की नॉलेज बताए। ठीक है, तो देखो, डेडलॉक डिटेक्शंस भी है, डेडलॉक प्रिवेंशंस भी है, डेडलॉक अवॉइडेंस भी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, मतलब अगर सिस्टम स्टेट की बात करने की, हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है, अनसेफ स्टेट में है, तो देखो डेडलॉक डिटेक्शंस टेक्निक भी हम फॉलो करते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस भी चेक करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशंस भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे अप्रोच होती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुअर रिस्पॉन्स टाइम इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय। जो पुअर रिस्पॉन्स टाइम होता है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम कम कब होगा? प्रोसेस बिजी होगी। देखो, प्रोसेस बिजी होगी तो रिस्पॉन्स टाइम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हाई इनपुट आउटपुट रेट्स, इनपुट आउट का भी काम हो रहा है और हाई पेजिंग रेट्स भी हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इज। सिस्टम की थ्रूपुट क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रोसेस्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, number of times that the program is invoking by the system, number of requests made to a program by the system। मतलब एक सिस्टम ने कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बनाई हैं, कितने टाइम कोई भी प्रोग्राम जो है इन्वोक हुआ है सिस्टम के द्वारा, या फिर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं प्रोसेस्ड हुई हैं पर यूनिट टाइम में। तो थ्रूपुट क्या होता है कि कितने नंबर पर यूनिट ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो है CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, वो होता है हमारे सिस्टम की थ्रूपुट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ ए फाइल। एक फाइल का जो ब्लॉकिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेसिबल टू ए फाइल, द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एलोकेटेड टू ए फाइल, द नंबर ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स इन वन फिजिकल रिकॉर्ड्स, एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो, ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है कि जो हमारे लॉजिकल एड्रेस हैं उसकी जो है मैपिंग करना फिजिकल रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है, तो वो होता है हमारा ब्लॉकिंग फैक्टर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर सी, नंबर ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स इन वन फिजिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोसेस प्रेडिसेंस सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो, प्रोसेस नेम भी होता है, सीक्वेंस ऑपरेटर भी होता है और कंकरेंसी ऑपरेटर भी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर द टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी जो बेस्ट सुटेबल पॉलिसी रहेगी वो रहेगी राउंड रॉबिन, क्योंकि ये क्या होता है, टाइम बेस्ड ही शेड्यूलिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक टाइम स्लॉट्स गिवन होता है और जो टाइम स्लॉट्स गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हर प्रोसेस को CPU क्या होता है, एलोकेट होता है। ठीक है, तो जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है
उनके लिए जो बेस्ट सुटेबल एल्गोरिथम शेड्यूलिंग रहेगी वो रहेगी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल सेगमेंट इन ए प्रोग्राम सेगमेंट। जो क्रिटिकल सेगमेंट है वो क्या होता है, देखो विच शुड रन इन ए सर्टन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, विच अवॉइड्स डेडलॉक, वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड, या फिर फोर्थ ऑप्शन है विच मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ सेमाफोर्स ऑपरेटिंग पी एंड व्यू। देखो क्रिटिकल सेक्शंस क्या होता है, जिसमें हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शंस में हमारे ऐसे रिसोर्सेज, ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो क्या होता है, शेयरेबल्स होता है बाय द वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स थ्री यूजर प्रोसेसेस ईच requiring 2 units of resource R, the minimum number of units of R such that no deadlock will be occur। तो इसका देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसने बोला है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या है, 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। 3 प्रोसेस हैं P1, 3 प्रोसेस है हमारे पास P1, P2 और P3, ठीक है। एंड ईच रिक्वायरिंग 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज, हर एक को क्या चाहिए, हर एक की क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि हर एक को 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। इसको भी 2 रिसोर्सेज चाहिए, P2 को भी 2 चाहिए और P3 को भी 2 चाहिए। तो इसने बोला मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ R, तो हमारे पास हम कम से कम कितने रिसोर्सेज की यूनिट्स हम रखें कि हमारे सिस्टम में क्या हो, डेडलॉक ना हो। तो देखो अगर अब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम तो आप क्या कितने भी रख सकते हो, मैक्सिमम तो यहाँ पे देखो 6 है कि सबके लिए 2-2 आप कर लो तो हमारा जो डेडलॉक नहीं आएगा। लेकिन इसने मिनिमम पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा। तो देखो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या कि आर जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, तो क्या था इसमें हमारा P1 था, P2 था और P3 था, ठीक है। सबको दो दो रिसोर्सेज चाहिए। तो मैक्सिमम तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो सकते हैं कि मैक्सिमम तो हो सकते हैं कि आप 6 आप रिसोर्सेज रख लो तो डेडलॉक हमारा नहीं आएगा। लेकिन मिनिमम पूछा है तो मिनिमम देखो कैसे होगा, आप एक रिसोर्स इसको अलॉट कर दो, एक इसके लिए ले लो और एक इसके लिए ले लो, तीनों को मिल गया, तीनों अपना काम कर रहे हैं और एक और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि P1 एक तो सबकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, मतलब ना तो डेडलॉक आएगा ना कोई वेट इंक्रीज होगा किसी भी प्रोसेस का, तीनों को एक रिसोर्सेज दे दिया, तीनों अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा रख लिया हमने कि जैसे ही किसी भी प्रोसेस का काम कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तो उनकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए एक रिसोर्सेज हमने एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सपोज करो P1 का अपना काम कंप्लीट हो गया एक रिसोर्सेज का, तो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमने रखा था वो हमने फिर क्या दे दिया, P1 को दे दिया, ठीक है। अब P1 ये काम कर रहा है, जैसे ही P1 अपना काम कंप्लीट करेगा तो दोनों के दोनों रिसोर्स क्या हो गए, फ्री हो गई। तो अब P2 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ से फुलफ़िल हो जाएगी और यहाँ से फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास 4 रिसोर्सेज होंगे तो भी हमारे सिस्टम में क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम अगर 4 रिसोर्सेज हैं तो सिस्टम जो है डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर 4, ठीक है। तो ये तो हमने किया इसको, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, वो देखो क्या होता है फॉर्मूला की अगर बात करें तो वो होता है आर जो रिसोर्सेज होंगे वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होंगे जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस होंगी और जितनी उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, और -1 और साथ में फिर +1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज जो होंगे ज़्यादा या इक्वल होंगे जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उन -1 और साथ फिर बाद में +1। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो रिसोर्सेज देखो R की वैल्यू कैसे आएगी, तो R की वैल्यू आएगी यहाँ पे R ग्रेटर देन इक्वल टू, P की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। M मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है उनकी, हर एक को 2-2 यूनिट चाहिए, तो 2 - 1, ठीक है, और प्लस में 1। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3
2 माइनस 1 1 और 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया और प्लस में 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हो गई, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है कि आर की वैल्यू ग्रेटर दैन होगी जितनी हमारे पास प्रोसेस है और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें से -1 करो और फिर लास्ट में क्या कर दो, +1 कर दो। जो भी मैंने बताया कि सबको पहले देखो, सबकी पहले 2-2 की रिक्वायरमेंट थी, तो 2 माइनस 1 किया तो 1 सबको अलॉट कर दिया, ठीक है। और एक हमने क्या रख लिया, एक्स्ट्रा रख लिया। तो ये 1 हम प्लस क्यों करते हैं, एक्स्ट्रा रखने के लिए कि जैसे ही कोई प्रोसेस अपना कंप्लीट करे तो उसको तुरंत जो है दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो रिसोर्स उसको मिल जाए। इससे क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा, वेटिंग टाइम नहीं ज़्यादा होगा, और हमारा अगर इनडेफिनिट जब वेटिंग टाइम हो जाता है तब हमारा डेडलॉक आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है और आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि पहले क्या करो, सारी की सारी प्रोसेस को क्या करो, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे -1 करके उनको अलॉट कर दो और एक्स्ट्रा हमारे पास अपने पास एक रिसोर्स और रख लो, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। इससे क्या होंगे, आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे साथ यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आगे अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।